प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जरिए लोगों से हुआ रूबरू। नदिया ने जीवंत करबा, लोकल ने अपनावो और अनाम स्वतंत्रता सेनानियारी जीवनी ने घरा घरा पुगाबारो करे आह्वान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मन की बात कार्यक्रम पर दीनी प्रतिक्रिया। कया प्रधानमंत्री कानीसू काश्तकारारी आय दोगुनी करबारा करया जा रहा है जतन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सू राजस्थान री 5 दिनारी यात्रा पर जैसलमेर पोगया पर राज्यपाल कलराज मिश्र करिया आगवानी। प्रदेश में आज आयोजित हुई रीट परीक्षा। नकल रोकवा खातिर मोबाइल इंटरनेट सेवा ने कर्यो गयो बंद। और 2 अक्टूबर से शुरू हुआ जारिया प्रशासन गांवारे संघ अभियान ने लेर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों ने समस्याओं निराकरण खातिर दीना निर्देश। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से नदियां ने फेरू जेबंद करवा अपील करता खतगाइन री सफाई और प्रदूषण मुक्त करवा खातिर जन आंदोलन रो आह्वान कर्या। आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्व नदी दिवस की बधाई देता थका महात्मा गांधी री 150वीं जयंती पर लोगों ने स्वच्छता री आदत बनाबा और खादी और कुटीर उद्योग रा स्थानीय उत्पादन ने खरीदबारी नसीहत दीना। सितंबर में जिस दिन मन की बात है, उसी तारीख को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे डेज याद रखते हैं, तरह तरह के डेज मनाते भी हैं। और अगर अपने घर में नौजवान बेटे बेटी हो, अगर उनको पूछोगे तो पूरे साल भर के कौन से डे कब आते हैं आपको पूरी सूची सुना देंगे। लेकिन एक और डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए, और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहां कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। आप भी जानते हैं, ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो।
जयपुर में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत सांसद भोला सिंह कई भारतीय जनता पार्टी नेतावां प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। कार्यक्रम पर आपरी प्रतिक्रिया देता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री कानी सु काश्तकारारी आय दोगुनी करवार खातिर जड़ा प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। बटे ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री रा आर्थिक स्वच्छता रे जरिए देश रा लोगां रा जीवन स्तर ने बढ़ावारी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बतायो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के अभियान को देश की स्वाधीनता के साथ में जोड़ने का काम किया था और इसी तरह उन्होंने खादी की जब बात की तो खादी केवल वस्त्र अकेला नहीं, खादी एक विचार और खादी के विचार के माध्यम से हमारे देश की स्वाधीनता के आंदोलन को कैसे बढ़ाए जाने का काम किया जा सकता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता केवल हमारे लिए केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, इस स्वच्छता के मिशन को निरंतरता के साथ में बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसा पूरे देश को विदित है कि मन की बात के नवाचार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को भौगोलिक, सामाजिक और हर लिहाज से जोड़ा है। हर एपिसोड में वो एक प्रेरणा देते हैं देश के लिए किस तरीके से काम किया जाए। आज उन्होंने जो विशेष बात कही है, हालांकि क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी भी सेवा समर्पण अभियान चला रही है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छता का आह्वान किया और देश बदलना शुरू हुआ, आज उन्होंने एक आर्थिक स्वच्छता की बात भी कही है। इस देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस तरीके की बातों ने देश को पीछे धकेला, तो निश्चित रूप से उन्होंने जनधन के खातों के जरिए देश में एक संदेश तो आर्थिक स्वच्छता का दिया ही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से खासतौर पर गरीब पीड़ित होता था किसी समय, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का सीधा लाभ किसी नरेगा के मजदूर को, किसी विधवा को, किसी दिव्यांग को और किसी विद्यार्थी को बिना किसी लीकेज के मिलता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मन की बात कार्यक्रम ने देश री जनता सु प्रधानमंत्री रो जुड़ाव बताता थका कहा कि इन कार्यक्रम में सगली बातां मेतव जोग होवे है, इन पर चार देश में मजबूती आवे है। भारतीय जनता पार्टी करणी विहार मंडल कानीसु मन की बात कार्यक्रम ने सामूहिक रूप से सुनता थका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि मन की बात कार्यक्रम सु लोगों ने प्रेरणा मिले है और इन सु जन आंदोलन री दिशा तय होवे है जो बदलाव रो कारण बने है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर आज जैसलमेर पुग्या। राज्यपाल कलराज मिश्र जैसलमेर एयर स्टेशन पर वणारी आगवानी कीना। इन दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला मौजूद रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोंगेवाला पुग्या, जठे सेना रा अधिकारी 1971 ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध रा 12 मई उपराष्ट्रपति ने ब्रीफ कर रहा है। Another brigade, 30 brigade, which was also occupying defences there, which was earmarked for launching offensive, it was also pulled back to evict the enemy which had come. Now the most critical part of this entire operation was this company which was occupying defences there that night, sir, had the company commander, because what happened in Pakistan, they had fled, those enemy on the other side, whereas Major Chandpuri, sir, like a rock, he stood solid here on ground and he kept their troops, Jawans. In fact, when the tank came very close, they are surrounded by midnight. Sir. This is the artillery gun which you see in front of us. Sir. 250, 300 meters. When they came very close, that is the time when our Jawans engaged them, which is the dune which you see in front of us. When they were coming closer towards the defences, sir, that is the time these Jawans, they engaged tanks. 2 of the tanks were destroyed. That time, Indian Air Force, we didn't have the night flying capabilities. Help. We were waiting that daybreak, before the daybreak, our Air Force will come. And in the morning when the day broke, Air Force came in from Jaisalmer. There was the ROP Major Atma Singh who was guiding the aircraft. But that time, sir, our reinforcements also started moving from Sadewala. Now when the Air Force came in, sir, there was again a dilemma whether these are our tanks or this is enemy tanks. In mind of Air Force.
and in mind of even like Major Atma, when I read his books, then where is what we see in the helipad, the tanks had surrounded him in that area. So first 2 tanks of the enemy were targeted by the Air Force in that area. So the enemy, our tanks destroyed them, our Air Force destroyed them, and next day, it's a full day, there was a mayhem which was created by the Indian Air Force. And I think the kind of losses they had, 37 tanks were destroyed in this battle of enemy. And there are ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડુ आज શું 5 દિનની યાત્રા પર જैसलमेर और जोधपुर आवेला वे सीमा पर सैनिकों मनोबल बढ़ावा खातिर कार्यक्रम में हिस्सो लेवेला और जोधपुर IIT री नवी परियोजना वाली आधारशिला रखेला। भारतीय जनता पार्टी सेना इन भारत पाक युद्ध विजय री स्वर्ण जयंती पर मौजूद ही उपराष्ट्रपति रा दौरा में वे युद्ध री स्मृति स्थलारो भी अवलोकन कर्या। वणारो जवाना ने साथे संवाद रो कार्यक्रम भी है। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी कानीसू एक विचार गोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद भोला सिंह समेत कई भारतीय जनता पार्टी रा नेता मौजूद रहा। अब लेवा एक अंतराल। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है। प्रदेश में आज राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट रो आयोजन करियो गयो। परीक्षा में शामिल होवा वाला सगला अभ्यर्थियों ने रोडवेज रे साथे निजी बसा में भी निशुल्क यात्रा री सुविधा दी गई। रीट परीक्षा ने देखता था कि प्रदेश भर में व्यवस्था बनाया राखवारो सगलो इंतजाम सुनिश्चित करियो गयो है। एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। परीक्षा के अंतर्गत जो हमारी तैयारियां थी वो कई भागों में बटी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण यातायात की व्यवस्था थी, बस स्टैंड्स की व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो व्यवस्था बनाई गई थी 5 बस स्टैंड्स की, इसके साथ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का था, जिसमें कि हमने पिकेट्स, मोबाइल्स, जो हमारे अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना की हमारे पास जानकारी अभी तक नहीं आई है। सभी लोग व्हील्स पे हैं, ऑन द टोज़ हैं, काम कर रहे हैं। तीसरा जो था प्रश्न पत्र पहुंचाने का और परीक्षा केंद्रों पे सुरक्षा का, तो प्रश्न पत्र पहुंचाने का भी काम जो है उसमें हमारे हथियारबंद जवान साथ में रहे हैं और जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे भी हमारी गार्ड समय से पहुंच गई थी, सबकी फ्रिस्किंग की गई है और पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शू 5 दिन री यात्रा पर जैसलमेर और जोधपुर आवेला। वे सीमा पर सैनिकों मनोबल बढ़ावा खातिर कार्यक्रम में हिस्सो लेवेला और जोधपुर IIT री नवी परियोजना आधारशिला रखेला। भारतीय सेना इन बरस 1971 भारत पाक युद्ध री विजय मना रही है। उपराष्ट्रपति रा दौरा में वे युद्ध री स्मृति स्थलारो भी अवलोकन करेला। वणारो जवाना रे साथे संवाद रो कार्यक्रम है। मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों के लिए प्रशासन, पुलिस हमेशा मिलकर अच्छे से कार्य करती है। हम लोग लगातार, आप देख रहे हैं कि शहर में मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। बहुत लंबा दौरा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हो रहा है, लेकिन हर चीज़ की बारीकी के साथ तैयारी कर ली गई है और वो विजिट भी बहुत अच्छे से विजिट कंडक्ट कराई जाएगी। वीआईपी विजिट है, उसमें सुरक्षा के मद्देनज़र सारे इनपुट्स जो हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, सूचना प्राप्त हो रहे हैं,
उसके आधार पर तैयारी हो रहा है। प्रोटोकॉल का अलग ध्यान रखा जा रहा है। जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसके अनुरूप भी सारी तैयारियां किया जा रहा है। रीट परीक्षा ने लेर प्रदेशभर में आज अभ्यर्थियों री हलचल रही। शेखावत खातिर झुंझुनू में बड़ी संख्या में युवा इन परीक्षा में सम्मिलित हुआ। परीक्षा 2 पारियां में आयोजित करी गई। परीक्षार्थी ने पूरी जांच रे पछे ही केंद्र में प्रवेश दियो गयो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी री 105वीं जयंती समारोह राष्ट्रीय स्मारक धानकिया में आयोजित हुआ। ये ऊपर जो फोल्ड कर स्कूल हैं झुंझुनू में, यहाँ पर बड़ी संख्या में रीट परीक्षा के परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। बाकायदा ज़्यादातर जो परीक्षार्थी अंदर आ चुके हैं और उनकी जो भी कमरे में बिठाने से लेके और मास्क रखने से लेके फ्रिस्किंग से लेकर सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ रीट का। तो मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड किया गया है। रीट का पेपर देने आए, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए झुंझुनू सेंटर पर आए। हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है और विद्यालय द्वारा ठहरने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए सब कुछ सुविधाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती समारोह राष्ट्रीय स्मारक धानकिया में आयोजित हुई। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, जिला प्रमुख रमा देवी उपस्थित रहा। कार्यक्रम में दौरान ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा और देवेंद्र झांझड़िया रो सम्मान करियो गयो। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में जो काम हुआ, 90 करोड़ जनता को महीनों तक मुफ्त अनाज देना कितनी बड़ी उपलब्धि है। लोगों के सीधे बैंक में पैसा पहुंचना ये एक दिन से नहीं पहुंचा है। जिस दिन यह कल्पना की गई थी कि 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, वो बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, देश के अंदर डिजिटल डेवलपमेंट होगा। कोविड के दौरान उसका फायदा देखा गया है। सीधा अकाउंट में पैसा गया है, भ्रष्टाचार का कोई हुआ। और 1917 में रूस की क्रांति होती, 1789 से फ्रांस की क्रांति से जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरलिटी के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, वो जनमानस में, जो लोकतंत्र में आजाद होने वाले देश थे, उनके जनमानस में रच जाते हैं, बस जाते हैं। हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन उसी पीरियड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म होता है और वो चाहते हैं कि क्या सिद्धांत होना चाहिए, हम आजाद हो जाएंगे, कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसका लखावत जी अभी जिक्र कर रहे थे। महात्मा गांधी री जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होवन जा रहा प्रशासन गांवार संघ अभियान ने लेर उच्च स्तरीय बैठक राखी जी। बैठक में पंचायती राज विभाग री प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा अधिकारियों ने अभियान रे दौरान समस्यावार निराकरण खातिर प्राथमिकता रे साथे काम करवारा निर्देश दीना। वना अभियान सु पहली ग्राम स्तर पर होवन वाली कैंपा ने पूरी तैयारी रे साथे आयोजित कर लोगों ने राहत पुगाबारा आदेश दीना। अभियान में पट्टा जारी करवारे अलावा नरेगा जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु पंजीयन, कई योजनावारा लाभार्थियों ने जोड़बारे साथे ही कोविड सु मृत्युरा प्रमाणपत्र खातिर आवेदन करियो जा सकेलो। राज्य सरकार कोविड सु मृत्यु होबा पर प्रमाणपत्र जारी करवा खातिर जिला स्तरीय कमेटी रो गठन करवारा निर्देश दीना है।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि सर्वोच्च न्यायालय निर्देश पर कोविड सू मृत्यु पर आर्थिक सहायता खातिर निर्धारित मापदंडा ने शामिल करता थका प्रमाण पत्र जारी करया जावेला। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटियां में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सका ने शामिल करया गया। आवेदनों निस्तारण 30 दिन रे भीतर करो जावेलो। निर्णय सु असंतुष्ट होवा पर आवेदन करता राज्य स्तरीय कमेटी और बोर्ड ने भी अपील कर सकेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। बाकी के समाचार या ब्रेक पछे। बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज आपरा निवास पर विश्व श्रवण दिवस रे मौके पर आयोजित करया जा रहा विश्व श्रवण जागरूकता सप्ताह रा पोस्टर रो विमोचन करया। इन मौका पर चिकित्सा मंत्री कहा कि बच्चारा जन्म रा टेम ही श्रवण संबंधी जांच सुनिश्चित करी जानी चाहिए ताकि भविष्य में श्रवण संबंधी रोगों से बचो जा सके। प्रदेश में कोरोना रा नुआ मामला में उतार चढ़ाव रो सिलसिलो बनियो हुयो है। काले इन बीमारी से 7 नुआ रोगी सामने आया। राहतरी बात यह है कि कुल सक्रिय मामला की संख्या 88 पर है। 17 जिला में कोई एक्टिव केस शेष नहीं है। काले सबसू बता 3 पॉजिटिव जोधपुर से रिपोर्ट हुआ। बटे ही बीकानेर में 2, जयपुर और सवाई माधोपुर से एक व्यक्ति में इन रोग की पुष्टि हुई। इन बीच प्रदेश में काले 2,42,000 से बत्ती कोविड डोज लगाएगी। इनमें पहली और 1,32,000 से बत्ती ने वैक्सीन री दूसरी डोज दी गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा ने लेर काले जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। पहला चरण में जिला अधिकारियों रो प्रशिक्षण हुयो। इनमें योजना से जुड़िया लाभ और प्रावधान अधिकारियों ने जानकारी दी गई। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन गांव और शहरा के संग अभियान में इन योजना से वंचित लोगों ने जोड़बारा विशेष प्रयास करया जावेला। प्रदेश भर में मानसून रो मौजूदा दौर रंगत में बनियो हुए है। सितंबर महीनों खत्म होबारा कागार पर आबार बावजूद भी कई इलाका में अच्छी बिरखा हो रही है। बिरखा रे चालता बांधा और जलाशय में पानी री आवक जारी है। विभाग रे मुजब प्रदेश रा 10 जिला में सामान्य सू 32 और 20 जिला में सामान्य बिरखा दर्ज करी जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से हुआ रूबरू। नदियां ने जीवंत करवा, लोकल ने अपनावो और अनाम स्वतंत्रता सेनानियारी जीवनी ने घरा घरा पुगाबरो करया आह्वान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मन की बात कार्यक्रम पर दीनी प्रतिक्रिया। कहा प्रधानमंत्री कानीसू काश्तकारां री आय दोगुनी करवारा करया जा रहा है जतन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सू राजस्थान री 5 दिनारी यात्रा पर जैसलमेर पुगवा पर राज्यपाल कलराज मिश्र करया आगवानी। प्रदेश में आज आयोजित हुई रीट परीक्षा। नकल रोकवा खातिर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं ने करियो गयो बंद। और 2 अक्टूबर से शुरू होबा जा रहा प्रशासन गांवारे संघ अभियान ने लेर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों ने समस्यावार निराकरण खातिर दीना निर्देश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन 28 समाप्त होवे। नमस्कार।